बैरागी किसे कहते हैं? कोई बैरागी के परिवार में जन्म लेने से ही बैरागी नहीं बन जाता है। प्रवृत्ति रेशाम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। जो व्यक्ति इस संसार में प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है और एक है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति की ओर अग्रसर होता है, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग की अग्रसर हो जाता है, उसे बैरागी कहते हैं। यानी संसार में तो रहना ही है और सब चीज़ों का उपयोग भी करना है, परंतु उसमें आसक्ति का भाव नहीं हो, अनासक्ति का भाव होना चाहिए, उसे ही बैरागी कहते हैं। जिसमें अनासक्त भाव हो, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी कुल में जन्म लिया हो, पर यदि वो अनासक्त है, डांस मकोड़ी मूर्ख नर मेरे जाए मरे, और भुजंग भंवरी चतुर नर डस कर दूर टरे। डांस जो होती है वो खून पीती है जानवरों का, परंतु वो भैंस के गाय के चिपक जाती है तो वो उस चमड़ी के अंदर ही घुस जाती है और मर जाती है। इतनी आसक्त हो जाती है खून पीने के लिए। मकोड़ी यानी कि वो उसके जब आदमी को पाँव पे काटती है और आदमी जब हाथ से उसको हटाता है तो उसके चारों हाथ पाँव और सर सब अलग अलग हो जाते हैं और पूरा शरीर बिखर जाता है और वो मर जाती है। ऐसे ही मूर्ख आदमी वह विषय वासना भोगों के अंदर लिप्त होता है और मर जाता है। और भुजंग भंवरी चतुर नर डस कर दूर टरे। सांप जब काटता है तब किसी को पकड़ में थोड़ी आता है, तो काट के ऐसा जाता है कि किसी के हाथ में आता नहीं है। ऐसे ही भंवरी होती है मधुमक्खी, या जिसे ततैया बोलते हैं, वह काटती है तो किसी के पकड़ में थोड़ी आती है, वो तो अपना डंक मार करके उड़ जाती है। और चतुर व्यक्ति वह अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध कर लेता है और उसके बाद में दूर चला जाता है, उसके वहाँ पे चिपका हुआ नहीं रहता है, अलग हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बैरागी की परिभाषा क्या है। नाम वैराग्य दश विप्राणाम। जो नाम से ही बैरागी खाली, वह 10 ब्राह्मणों के बराबर होता है। कर्म वैराग्य शतानि च। और जो बैरागी है और कर्म से भी बैरागी है, वह 100 विप्रों के, 100 ब्राह्मणों के बराबर है। ज्ञान वैराग्य ममोदो ही। जो ज्ञानी होते हुए भी वैरागी है, वह तो मेरे समान ही है। पर त्याग वैराग्य मम दुर्लभ। जो त्यागी भी है और वैरागी भी है, वह तो मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, पर वह मुझसे भी दुर्लभ है, उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संसार एक सागर है और इसमें हमें रहना है, पर उस तरह से रहना है जैसे जल में कमल अलिप्त रहता है, अलग रहता है। उसी तरह से हम भी संसार में रहते हुए तालाब में जैसे कमल अलग रहता है, वैसे संसार में हम अलग रहे, उसमें लिप्त नहीं हो, अलिप्त रहे। इसी में जीवन की सार्थकता है।